कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण के सनसनीखेज आरोपों पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया न देने वाले रॉबर्ट वाड्रा ने आज फेसबुक पर एक ऐसी टिप्पणी कर डाली जिससे टीम अरविंद को उन पर हल्ला बोलने का एक और मौका मिल गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है, मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक। इस पर अन्ना के करीबी सहयोगी और मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने समाचार प्लस के साथ खास बातचीत में कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान घोर शर्मनाक है। कुमार विश्वास आगे कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने भारत के लोगों को मैंगो पीपल यानी आम आदमी कहा तो कोई बात नहीं, हमें तो आम होने पर गर्व है, लेकिन भारत माता की तुलना राजनीतिक और आर्थिक रूप से ध्वस्त बनाना रिपब्लिक से करने पर रॉबर्ट वाड्रा को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नसीहत तक दे डाली। कुमार विश्वास ने रॉबर्ट वाड्रा के इस कमेंट को देश के प्रति एहसान फरामोशी करार दिया है। कुमार विश्वास ने अपनी फेसबुक वॉल पर यह कमेंट पोस्ट भी कर दिया है। आधे घंटे के भीतर इस कमेंट को 300 लोगों ने शेयर किया, 1250 लोगों ने लाइक किया और 200 से ज्यादा लोगों ने इस पर तीखे कमेंट भी किए और यह सिलसिला लगातार जारी है। तो रॉबर्ट वाड्रा ने विवादास्पद लेख लिखा है अपने वॉल पर, फेसबुक वॉल पर रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा है, मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक। और इस पर टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुमार विश्वास ने कहा है कि ये शर्मनाक है और एहसान फरामोश बताया है रॉबर्ट वाड्रा को। और आइए इस वक्त हमारे साथ खुद अरविंद केजरीवाल के सहयोगी कुमार विश्वास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास, जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बनाना रिपब्लिक एक फ्रेज है जी, जो अमेरिकन राइटर ओ हेनरी ने बताया था। बनाना रिपब्लिक उसे कहते हैं जो पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री हो, जिसकी इकोनॉमिक्स दूसरे पर डिपेंड हो, रिसोर्सेज एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड हो, जो खत्म हो चुका हो। तो अगर रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी जो फेसबुक पेज पर आज लिखा है कि मैंगो पीपल इन ए बनाना रिपब्लिक, तो हम तो मैंगो पीपल हैं, हम तो आम आदमी हैं जो वो हमारी मजाक उड़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम उनसे जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल से उनकी सासू माँ के नेतृत्व में देश चल रहा है, उन्होंने कैसे बनाना रिपब्लिक बनने दिया? वो हमसे क्यों पूछने जा रहे हैं? अपनी सास साहिबा से पूछने जाए ना कि आपने कैसे बनाना रिपब्लिक बनने दिया। जो आदमी इस देश में रहता हो, इस देश की खाता हो, इस देश में सम्मान पाना चाहता हो, इस देश में 10-10 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां बनाता हो, वो अगर हमारी भारत माता की तुलना किसी ध्वस्त स्टेट से करता है तो ये एहसान फरामोशी और ये नीचता है अपने आप। जी विश्वास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर विश्वास, जाहिर तौर पे ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है इस तरह की टिप्पणी, लेकिन आपने जिस तरीके से जितने तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो किसी तरफ, किसी जगह, किसी नतीजे पर लेकर जाता नजर आ रहा है? क्योंकि आपने भी कहा कि उन्हें डूब मरना चाहिए, ये एहसान फरामोशी है, और हालांकि आम आदमी जो है कहीं ना कहीं बहुत नाराज है इस तरह की तमाम तरह की टिप्पणियों से, और जो आपकी टिप्पणी है ये जाहिर तौर पर आम आदमी को राहत देने वाली होगी। देखिए, मेरा कहना अतुल जी इसमें साफ है कि मैं इतना तल्ख इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। मुझे उन्होंने मैंगो पीपल कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैंगो कहते हैं, मुझे पीपल कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन इस देश की तुलना बनाना रिपब्लिक से करना, जो ओ हेनरी ने ऐसे स्टेट के लिए एक टर्म गढ़ी थी, जो स्टेट डूबे हुए हों, हॉन्डुरास को कहा गया था 1996-97 में, हॉन्डुरास को कहा गया था बनाना रिपब्लिक। ऐसे देशों के लिए बनाना रिपब्लिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, जिनका बिजनेस, पॉलिटिक्स और मिलिट्री तीनों खत्म हो चुका हो ना, बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। तो जिस देश ने उनके परिवार को, जहां से उनकी पत्नी आती हैं, वहां इतना सम्मान दिया हो, इतना उनके ऊपर कृपा की हो, उनके न्यूनतम गुणों के बावजूद उन्हें वहां पहुंचाया हो, अगर वो हमें आम आदमी कहना चाहते हैं तो वे जान लें कि अरविंद केजरीवाल की पहचान, कुमार विश्वास की पहचान, मनीष सिसोदिया की पहचान इस कारण नहीं है कि उन्होंने किसी विशेष खानदान में शादी की है। उनकी पहचान जरूर इस कारण है कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी की पुत्री से विवाह किया है। उनकी खुद की कोई औकात नहीं है, वो अपने हिसाब से खड़े होकर बताते, उसके बाद ऐसी बात कहते तो हम मानते। तो उन्होंने इस देश की बेइज्जती की है, जिसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, और उस 3 दर्जन राजनीतिक क्लास को क्षमा मांगनी चाहिए, उन नेताओं को, उन कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो पिछले 3 दिन से उनके बचाव में उतरे हुए थे, जो सलमान खुर्शीद लॉ मिनिस्टर के बजाय सन इन लॉ मिनिस्टर नजर आ रहे थे, उन्हें इस समय रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और समझ में नहीं आई, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने टिप्पणी क्या की? ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी और सरकार में शामिल तमाम लोग रॉबर्ट वाड्रा साहब के बचाव में इस कदर कूदे जैसे देश पर हमला हो गया हो। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी तत्परता तो खुद रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं दिखाई। देखिए, मैंने तो उनसे भी पूछा कि रॉबर्ट वाड्रा न तो कांग्रेस के सदस्य हैं, ना वो संसद सदस्य हैं कि संसद की गरिमा भंग हो गई।
लेकिन जिस तत्परता के साथ अंबिका सोनी जी, सलमान खुर्शीद जी, जगदम्बिका पाल जी, अब देश के वित्त मंत्री ने, बहुत बड़ी टर्म होती है वित्त मंत्री, उसने कहा कि उनका सारा लेखा जोखा एकदम ठीक है। इसका मतलब वित्त मंत्री नीचे जो काम करने वाले अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो कभी जांच कर सकते थे, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी फाइल छू मत लेना, सारी फाइलें उनकी ठीक हैं। इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर की नौकरी की है अरविंद ने कहा कि भाई ये तो सीधा इंटरवेंशन है उसके काम में। आपने क्या फाइल मंगाकर देखी थी उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की कि ये सारे पैसे कहां से आए हैं? या तो उन्होंने जांच की होगी। 70 घंटे बाद रॉबर्ट वाड्रा आते हैं अपने बचाव में। उससे पहले डीएलएफ उतरा हुआ है, कांग्रेस की पूरी फौज उतरी हुई है। तो मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र का आपातकाल के बाद का ये सर्वाधिक निर्लज्ज दौर है, जिसमें हमारी राजनीतिक क्लास पूरी तरह से नंगी हो गई है देश के सामने। और आज रॉबर्ट वाड्रा की इस टिप्पणी ने सिद्ध किया है कि ये लोग इस देश को क्या समझते हैं, इस देश के बारे में इनकी क्या राय है। डॉक्टर साहब, एक खबर कल समाचार प्लस में और दिखाई थी, हमने खबरें दिखाई थी कि इस देश में जो सबसे शक्तिशाली, सबसे इज्जतदार जो 30 लोग हैं, जिन्हें भारत में स्थित किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीन चैनल के जरिए बेरोक-टोक आने जाने की इजाजत संविधान देता है, उसमें 31वां नंबर रॉबर्ट वाड्रा साहब का शामिल कर दिया गया। 31वां नंबर जो है वो टाइप्ड नहीं है, वो हाथ से काट कर किसी ने रॉबर्ट वाड्रा लिखा। रॉबर्ट वाड्रा क्या इस देश में किसी संवैधानिक पोस्ट पर हैं? उन्हें ग्रीन चैनल से आने जाने की इजाजत क्यों होनी चाहिए? ये सवाल कल में समाचार पत्र पर उठाया था, इस पर आपसे टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, ये एक बहुत व्यक्तिगत सवाल है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने इन बातों को नहीं उठाया था कि डीएलएफ के जो इस समय के जो चेयरमैन साहब हैं, उनको 2010 में उनके किन महान गुण और प्रतिभा की वजह से पद्म विभूषण जैसा बड़ा पुरस्कार दे दिया गया था, जो राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। उन्होंने इतने महंगे फ्लैट बेचकर इस देश की कौन सी सेवा की है? लेकिन अगर हम ये बात कहते या ये बात कहते कि ग्रीन चैनल, क्योंकि हमारे सीआईएसएफ के जो लोग जो नौकरी करते हैं एयरपोर्ट पर, उन्होंने हमें कई बार बताया है कि दिल्ली से बंबई जाते समय, बंबई से कलकत्ता जाते समय और देश के दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाते समय श्री रॉबर्ट वाड्रा, एक व्यक्ति जो सुबह से शाम लौट कर आता है, वो कई बड़े बड़े सूटकेस लेकर जाते हैं, जिनकी कभी जांच नहीं होती है कि वो सूटकेस में क्या ले जा रहे हैं या क्या ला रहे हैं। यानी कि वो एक मैसेंजर और एक वाहक की तरह भी काम करते रहे हैं। लेकिन हम ज्यादा ये मानते हैं कि ये बहुत व्यक्तिगत विचार है, इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं कि 50 लाख रुपए जैसी छोटी राशि लेकर आपने जो 300 करोड़ रुपए बनाए, डीएलएफ जैसी घाटे की कंपनी ने आपको 65 लाख रुपए बिना जमानत, बिना ब्याज के दिए कि आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि हम आपको अपना ही होटल बहुत कौड़ियों के भाव खरीदवाने के लिए लोन दे रहे हैं। अगर ये फार्मूला श्री रॉबर्ट वाड्रा पब्लिक के सामने आके बता दें, तो इस देश के जो लघु उद्यमी हैं, छोटे छोटे बच्चे जो नौकरी करना चाहते हैं, जिनके पास 20-20, 30-30 लाख रुपए है, वो भी इस देश की प्रगति में आर्थिक योगदान दे सकेंगे। और ये फार्मूला तो चिदम्बरम साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताना चाहिए। श्री रॉबर्ट वाड्रा ने एक ऐसी इजाद कर ली है जिसमें 50 लाख रुपए लेकर 600 गुना एप्रिसिएशन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा साहब ग्रीन चैनल से क्यों आए जाएं? ये व्यक्तिगत मामला ना होके एक नौजवान, एक समझदार पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि ये क्या संवैधानिक शक्तियों का बेजा इस्तेमाल नहीं है? रॉबर्ट वाड्रा साहब कौन है? उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जब देश के गृह मंत्री की जांच अमेरिका में हो सकती है, तो हमारे देश में जिन शख्स को बाबा रामदेव राष्ट्रीय दामाद कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो कहते हैं, उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे देश के जो नियम कायदे हैं वो व्यक्तियों का चेहरा देखकर बनते हैं और उनका पालन होता है? नहीं, इसकी स्थिति तो देखिए अतुल जी ऐसी है कि सलमान खुर्शीद साहब का बयान है कि मैं सोनिया गांधी के लिए जान दे सकता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो समझता था कि वो देश के लिए जान देने के लिए हमने चुने सांसद बनाए। आज पता चला कि वो सोनिया गांधी के लिए जान दे सकते हैं। श्री प्रकाश जायसवाल नाम के एक मंत्री महोदय, जिन्होंने कहा कि पुरानी पत्नी मजा नहीं देती है, उनकी शिकायत जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा को की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं हाईकमान से शिकायत करूंगी। अरे भाई, आप संवैधानिक पद पर हैं, हाईकमान आपका कौन है? आप तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। क्या आप राष्ट्रपति के बारे में कह रही हैं? राष्ट्रपति के बारे में तो कभी हाईकमान शब्द इस्तेमाल नहीं कह रहा था महामहिम के बारे में। तो उनसे पूछा गया कि आप ये किससे बात करना चाहती हैं, क्योंकि उनको तो सीधे सीधे कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो इस देश की पूरी जो क्षमता है, इस देश की पूरी सरकार है, वो नतमस्तक है। और एक बड़ा निर्लज्ज क्षण और है, पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं, 4 दिन से आप देख रहे हैं, देश में एक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, लोग जानना चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहां गायब है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। उनकी ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है, उनकी कोई सार्वजनिक प्रस्तुति नहीं है, उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं है। तो ये अराजकता का माहौल है। मुझे लगता है कि अघोषित आपातकाल इस देश में हावी है, जिससे लड़ने के लिए दिल्ली के लोग बाहर निकले हैं और वो बिजली का बिल जला रहे हैं, क्योंकि बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करके शीला दीक्षित सरकार जो कुछ कर रही है, रॉबर्ट वाड्रा जो कुछ कर रहे हैं, ये देश की आर्थिक,
सामाजिक, राजनीतिक और मैं कहता हूं सामरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अगर रॉबर्ट वाड्रा जैसा संदेहास्पद व्यक्ति देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर बिना जांच के आता जाता है विदेश में विश्व तक, तो ये देश की महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए भी खतरा है। जी जी, डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। जो बातें आपने कही जाहिर तौर पे ये बातें जो है आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन ये समाचार प्रेस की राय नहीं है, ये डॉक्टर कुमार विश्वास की राय है और इससे सहमत या असहमत होना समाचार प्रेस की संपादकीय टीम के लिए आवश्यक कतई नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी पर मचाए हंगामा कुमार विश्वास ने बताया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो भी टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा उन्होंने एहसान फरामोशी भी करार दिया है। तो मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक से का जो बयान दिया है उसको लेकर कुमार विश्वास ने टिप्पणी की है और प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि जो भी टिप्पणी रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से की गई है वो बेहद शर्मनाक है।